हेलो दोस्तों, मैं तारिक सर आप सभी भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ साथ आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको गाइड भी किया जाता है कैसे तैयारी करना है, और सारे अपडेट जो है सीटेट की सब कुछ मिलते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, सीटेट जनवरी 2024 की जो परीक्षा है इस बार 21 जनवरी को प्रस्तावित है। और ऐसे में बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि मैं प्रिपरेशन भी करवाता हूँ, क्लासेस भी चलती हैं डेली शाम 7 बजे हमारे चैनल पर। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, हमारी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, कैसे तैयारी करें, कोई ट्रिक बता दीजिए, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हमें सजेस्ट कर दीजिए, रेकमेंड कर दीजिए जिसको पढ़कर हम कम समय में अच्छा मार्क्स ले आएँ, एटलीस्ट पासिंग मार्क तो हम ले ही आएँ, कि हम टेंशन फ्री हो जाएं कि हमारे इतने मार्क्स आ चुके हैं, हम पास हो चुके हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनका 2 से 3-4 अटेम्प्ट हो चुका है लेकिन नहीं निकल रहा है। बहुत सारी लड़कियों का मैसेज आता है कि सर 2-3 बार हो गया है, मेरा निकल नहीं रहा, इस बार हर हाल में मुझे निकालना है वरना घर वाले फॉर्म नहीं भरेंगे नेक्स्ट टाइम से। तो इन सभी के लिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके ये बताइए आप में से कितने लोगों का फर्स्ट अटैम्प्ट है इस बार सीटेट का, और कितने लोग इससे पहले भी सीटेट का फॉर्म भर चुके हैं लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। कमेंट में हमें लिख के बताइए ताकि हमें भी चीज़ें पता चले कि कितने बच्चे परेशान हैं किस तरीके से, हम ताकि उसके लिए सोल्यूशन ला सकें आपको। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा। अभी 30 दिन, अगर हम बात करें आज कितनी तारीख है, आज है 19 दिसंबर और आपकी परीक्षा 21 जनवरी को है। तो यानी मोटा मोटा आपके पास 1 महीने आपके पास समय शेष बचे हुए हैं, 30 दिन शेष बचे हुए हैं। और 30 दिन में अभी भी जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो बच्चे भी आज ऐसा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ऐसा चीज़ रेकमेंड करने वाला हूँ कि इतना आप पढ़ लोगे ना, तो जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी 1 महीने में 120 प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड से एंड तक देखें और ध्यान से समझिएगा। मैं आपको सिलेबस में कुछ चीज़ें समझाऊंगा कि किस तरीके से आप परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और लाइक जरूर कर देना अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, आपको हेल्प मिले हमारी गाइडेंस से, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर पेपर 2 का ये सिलेबस है। आपने कौन कौन सा पेपर का फॉर्म डाला है ये हमें कमेंट करके बताइएगा। कुछ बच्चे डीएलएड वाले भी हैं जिन्होंने दोनों फॉर्म डाला है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। तो पेपर 1 के लिए भी मैं आपको अभी सारी चीज़ें समझाऊंगा, और पेपर 2 का ये सिलेबस है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग एक बार सिलेबस को ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर कम समय में तैयारी अच्छी करनी है तो सबसे पहले सिलेबस को ध्यान से समझना चाहिए कि हमें सिलेबस को कैसे तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका पेपर 2 का सिलेबस है, जिसमें आपका पहला जो सब्जेक्ट रहता है सीडीपी रहता है, ये कॉमन सब्जेक्ट रहता है, ये पेपर 1 में भी रहेगा और पेपर 2 में भी रहेगा। तो जिन बच्चों ने दोनों फॉर्म डाल रखा है उनको ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमारा ये सब्जेक्ट जो है कॉमन सब्जेक्ट है, यानी हमें इसके लिए ज़्यादा लोड नहीं लेना है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है सीडीपी, तो हमारा पेपर 1 में भी काम आ जाएगा और पेपर 2 में भी काम आ जाएगा। क्योंकि लेवल जो होता है ऐसा नहीं कि सीडीपी पेपर 1 में थोड़ा आसान पूछा जाएगा, पेपर 2 में कठिन, सेम रहता है लेवल। तो ये लोड नहीं लेना है, तो आपको नेगलेक्ट कर देना है कि मुझे एक बार अच्छे से पढ़ लेना है इसको। दूसरी चीज़, आपने 2 लैंग्वेज चूज किए होंगे। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकंड लैंग्वेज। आपने कौन कौन से लैंग्वेज 2 चूज किए हमें कमेंट में बताइएगा। बहुत सारे बच्चे फर्स्ट लैंग्वेज कॉमन हिंदी चूज करते हैं, और जो सेकंड लैंग्वेज है या तो इंग्लिश या संस्कृत, या फिर ओवरऑल इंडिया से होता है तो ओवरऑल जो लैंग्वेज है 20 लैंग्वेज, वो अपनी लोकल लैंग्वेज कोई चूज कर लेते हैं। जैसे कोई महाराष्ट्र से है, कोई कहाँ से है, तो अपना लोकल लैंग्वेज जो होता है वो चूज कर लेते हैं सेकंड लैंग्वेज। ठीक है, और एक लैंग्वेज हिंदी रखते हैं। तो आपको यहाँ पर अपने लैंग्वेज जो आपने लोकल लैंग्वेज आपने चूज किया होगा, अपना मराठी या कोई भी, तो उस पर तो आपकी पकड़ होनी ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप बचपन से वहीं से बड़े हो, बोलते आ रहे हो, वही चीजें पढ़ी, आपने एजुकेशन भी उसी से लिया है, तो आपको वो लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद आपकी हिंदी जो आपने लिया है, जिस जो आपका वीक है, आपको उस पर फोकस करना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका दूसरा जो सब्जेक्ट रहता है वो यहीं पर आपको पास अच्छा कराएगा। देखिए इसका जो पोर्शन रहता है 60 प्रश्न का रहता है। अगर आपने बीए किया है तो आपका सोशल स्टडीज रहता है, नहीं सोशल साइंस रहता है 60 क्वेश्चन। अगर आपने बीएससी वगैरह कर रखा है तो आपका मैथमेटिक्स और साइंस रहता है। ठीक है, ये 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी पे आपको कमांड बनाना है। और आप सभी को पता है कि इनमें आधे आधे जो क्वेश्चन होते हैं वो पेडागॉजी से रिलेटेड रहते हैं और आधे क्वेश्चन कंटेंट पे बेस्ड रहता है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर आपने सीडीपी एक बार पढ़ा अच्छे से, मैं आपको बताऊंगा अभी कुछ चीजें रेकमेंड कर रहा हूँ कैसे पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको रिकमेंड करने वाला हूं। और यहां पर आप सोशल स्टडी या साइंस मैथ में आपको 60 क्वेश्चन में से आपको टारगेट रखना है कि 50 प्लस नंबर आने चाहिए। तो आपका लैंग्वेज तो आपका इजी हो जाएगा, दोनों आप कर सकते हैं अच्छे से। सीडीपी आपको अच्छे से पढ़ लेना है और आपको फोकस पूरा का पूरा कर देना है पेपर 2 में, जो आपका 60 प्रश्न आएगा साइंस मैथ या सोशल साइंस का। ठीक है, अब कैसे पढ़ना ये मैं आपको बताऊंगा। हमारे द्वारा एक नोट्स तैयार किया गया है। ठीक है, इस नोट्स में दोस्तों थ्योरी पे बहुत फोकस किया गया है। बच्चे एक अटेम्प्ट में इसीलिए पास नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो मार्केट में अवेलेबल बुक से पढ़ रहे हैं। ठीक है,
और बुक्स में आप सभी को पता है पूरा डिटेल सिलेबस का निचोड़ रहता है, मतलब पूरा चीज़ें रहती हैं, जितना सिलेबस है जितने टॉपिक हैं सब दिए रहते हैं, ठीक है। उसमें अब उसको आप पढ़ते गए, आपका 2 महीना बीत गया, आपने नोट्स नहीं बना। अच्छा, कुछ स्मार्ट बच्चे होते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ नोट्स बनाते रहते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कहीं ना कहीं कि पूरी किताब नहीं हमें पढ़ना है, पूरी किताब हमें नहीं रटना है, एक बार पूरा पढ़ लेना और हमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को निकालते जाना है, नोट्स तैयार हो जाएगा। वही नोट्स जो है इंपॉर्टेंट रहेगा लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए। हम पूरी किताब पढ़ के कोई फायदा नहीं मुझे, लेकिन सारे बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, इंपॉर्टेंट नहीं सेलेक्ट कर पाते और खुद से नोट्स नहीं बना पाते हैं, क्योंकि वो ये कंफ्यूज रहते हैं क्या लिखें और क्या ना लिखें, क्या इंपॉर्टेंट नहीं किस किताब में और क्या नहीं, क्योंकि बहुत सारे फालतू चीजें है। दूसरी चीज वीक पॉइंट क्या है यहाँ पर, नेगेटिव पॉइंट है किताब की, कि आपका बहुत लेंदी थ्योरी दिया रहता है और बहुत हार्ड वर्ड का यूज किया रहता है। लेंदी थ्योरी की वजह से आप ज़्यादा दिन तक याद नहीं कर पाते हैं थ्योरी को अच्छे से, हार्ड वर्ड की वजह से आप थ्योरी को अच्छे से समझ नहीं पाते, चाहे वो सीडीपी हो चाहे वीएस हो ईवीएस हो, सारे नए सब्जेक्ट हैं। अब जब तक आप सीडीपी या ईवीएस या आप इनके थ्योरी पे नहीं कमांड बनाओगे, अच्छे समझोगे, तब तक आपके प्रश्न कठिन ही लगेंगे, ठीक है। तो रीज़न यही है। अब आपको करना क्या है, सरल भाषा में इसको पढ़ना है। हमारे नोट्स में यही चीज़ ध्यान दिया गया है कि जो थ्योरी डाला गया है बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में और सरल भाषा में, ताकि याद हो। दूसरी चीज़, याद करने के लिए एक और काम किया गया है कि हर एक थ्योरी के साथ साथ जो टॉपिक का थ्योरी है उसी टॉपिक से रिलेटेड उसमें इमेज लगाए गए हैं, तो आप थ्योरी भी पढ़ोगे और इमेज भी देखोगे, तो आपकी याद करने की क्षमता बढ़ेगी, ज़्यादा दिन तक आपको चीज़ें याद रहेगी, बहुत आसान लगेगा। और बहुत शॉर्ट आपको थ्योरी दिया गया है, जो इंपॉर्टेंट की वर्ड्स हैं वो दिए गए हैं, ताकि आप कम समय सिलेबस कंप्लीट कर सको और वो याद भी रहे आपको, ठीक है। और उसके हर एक टॉपिक, जैसे आपका एक टॉपिक क्लियर हुआ, थ्योरी पढ़ा, आपने इमेज देखा, उसी के साथ साथ नीचे आपको उसी टॉपिक से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है प्रीवियस इसके पूरे निचोड़ जो है 150 से 200 क्वेश्चन आपको हर एक टॉपिक से दिया गया है इंपॉर्टेंट, उनको बस रट लेना है आपको, ठीक है। अब आप जब थ्योरी ऐसे समझ लोगे ना, तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप प्रश्न वैसे ही हल कर सकते हो। आप खुद को आंक भी सकते हो कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा तो क्या मुझे याद आया कि नहीं आया, तो आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको खुद पता चलेगा। तो इसी तरीके से पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का नोट्स तैयार किया गया है, सभी सब्जेक्ट के थ्योरी मिल जाएंगे और आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। अगर आपको पेपर 2 में एसएसटी का चाहिए तो आपको एसएसटी के साथ बाकी सब्जेक्ट मिल जाएगा, साइंस मैथ का चाहिए तो साइंस मैथ के साथ मिल जाएगा। पेपर 1 में आपने जो लैंग्वेज लिया, हिंदी लिया है, संस्कृत लिया, अंग्रेजी लिया, सब कुछ मिल जाएगा। ओवरऑल चीजें, सारा सिलेबस कवर किया गया है, सब कुछ मिल जाएगा 30 दिन में। गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने कुछ पढ़ रखा है तो ठीक है, और अगर कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, गारंटी के साथ कहता हूं इसी अटेम्प्ट में आपका परीक्षा निकल जाएगा, अगर अच्छे से पढ़ लिया। लेने के लिए क्या करना है, कीमत इसकी मात्र 199 रुपीज़ है पर पेपर। कीमत जो है नोट्स की 199 है, यानी आप चाहे पेपर 1 लो चाहे पेपर 2 लो, 199 रुपीज़ का ये नोट्स है। अगर कोई बच्चा डीएलएड का है जिन्होंने दोनों पेपर का नोट्स चाहिए, उनको 299 रुपीज़ में दोनों नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। वैसे अलग अलग कीमत अगर लोगे तो आपको 400 का पड़ेगा, लेकिन दोनों एक साथ लोगे आप तो 299 रुपीज़ में आपका पड़ जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट एग्जाम का नोट्स चाहिए, आप अपना पेपर बता दो, लैंग्वेज बता दो, या सोशल स्टडीज़ का चाहिए या साइंस मैथ का चाहिए, आप मैसेज करो। और हाँ, वहाँ पर आपको सैंपल भी देख सकते हो, आप मैसेज करके आप चाहो तो पहले सैंपल देख लो नोट्स का, कैसा है और कैसा नहीं है। अगर अच्छा लगे आपको नोट्स, लगे कि हाँ ये हेल्पफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सर ने डाली है और इससे मेरा तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा, तो आप एक बार सैंपल देख सकते हो मैसेज करके व्हाट्सएप पर, उसके बाद आप नोट्स को परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो जिनको भी लेना है, नहीं लेना है, फिर भी एक बार आप सैंपल देखो, बेहतरीन नोट्स है, मैसेज कर दो व्हाट्सएप पर, और जो भी नोट्स चाहिए आपको, जिस भी पेपर का, आपको मिल जाएगा। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। और सबसे अचूक तरीका है भैया, आप किताब को साइड में रख दोगे इस नोट्स को खरीदने के बाद, ये गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि जिन बच्चों ने इस नोट्स को लिया है उसकी तारीफ ही की है, उन्होंने कहा कि मैंने किताब छुआ ही नहीं है और मैं इसी से तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं इससे निकाल लूंगा परीक्षा, मेरे लिए बहुत आसान हो गया है। कमेंट भी रीड कर सकते हो, जिन बच्चों ने लिया है उन्होंने अच्छा ही कमेंट किया है, यहाँ पर पॉजिटिव ही रिव्यू आया है सभी का। और यही एक तरीका है कि आप नोट्स फॉलो करके ही अब आप तैयारी करके अच्छे से 1 महीने में परीक्षा को पास कर सकते हो, अगर आप अगला अटेम्प्ट फिर नहीं देना चाहते हो, ठीक है। तो इस नोट्स को जरूर परचेज करिए, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अवेलेबल है और आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अवेलेबल है, ये सब कुछ मिल जाएगा। एक बार आप इस नंबर पर मैसेज करके आप इस नोट्स को परचेज कर सकते हो। तो भैया, अगर आप 30 दिनों में, बचे हुए 30 दिनों में तैयारी करके आप परीक्षा को पास करना चाहते हो, आपकी परीक्षा नहीं निकल रही है, आप एटलीस्ट सोच रहे हो कि इस बार पासिंग मार्क ही लाकर मैं परीक्षा को पास कर लूँ, फिर देखा जाएगा, तो भैया ये नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप जल्दी से व्हाट्सएप पर मैसेज करके इस नोट्स को परचेज करें और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उसका भी हेल्प हो जाए अगर उसका भी परीक्षा नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो हेल्प जरूर करनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, हमारे चैनल पर तैयारी भी कराई जाती है। तो उम्मीद है ये वीडियो हेल्प की होगी। आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को परचेज कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके डेली शाम 7 बजे लाइव क्लास होती है, उसको भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ हमसे जानकारी चाहिए, कुछ पूछना है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मेरा यूजर ID है, सर्च
सर्च कर लेना, या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है अपने इंस्टाग्राम का, तो आप वहाँ से जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो और मुझे फॉलो भी कर लेना। 4 से 5,000 लोग मुझे फॉलो करते हैं, सारे सीटेट के स्टूडेंट हैं, और टाइम टू टाइम उनको गाइड भी करता रहता हूँ जो वीक पॉइंट रहता है उनका। तो मैसेज कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।